साली तू हरामी लगती है मुझे, तू मर क्यों नहीं जाती। गंदी गंदी मतलब किस तरह किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं। कुत्ती कितनी चिपटी शक्ल है तेरी। अली मोटी जबीन, मोटी जबीन अली कह रही है माँ बहन की गाली देने का मन कर भाई मैं, लेकिन मुझसे किस बात की दुश्मनी है यार। गाइस ये थी मेरी लास्ट वीडियो, इसके बाद से मुझे अभी कुछ भी नहीं बताना और ना मुझे अब आगे कुछ कमेंट पढ़ना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं समरीन और आज हम पढ़ने वाले हैं बैड कमेंट्स। बैड कमेंट्स इतनी खुशी से बता रही हूँ जैसे कि पता नहीं कितना सारा प्यार दिया हो लोगों ने मुझे। गाइस एक चीज याद आ गई मुझे, बैड कमेंट्स की वीडियो मैंने बचपन में बनाई थी एक बार और शायद आखिरी बार, और वो वीडियो कुछ ऐसी थी। नेक्स्ट कमेंट है अजीज, वाओ साली ग्रे लग रही हो, ऐसे लग रही है जैसे कब्र से लाश निकली हुई हो। ओवर एक्टिंग की दुकान, इंग्लिश तो सीख। छुई मुन वाली, मैं एक लाश हूँ, वो भी कब्र से निकली हुई लाश। और उस टाइम पे मैंने सोचा था कि अब जो मैंने ये वीडियो बना ली इसके बाद आगे मुझे कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा मैंने हेटर्स को इग्नोर किया, लेकिन अब इस टाइम पे आके मुझसे इग्नोर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा एक वीडियो बनाते हैं और पढ़ते हैं इन लोगों के कुछ हेट कमेंट्स। बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी बहुत अटेंशन इनको भी दे देते हैं क्योंकि ये इतना सारा टाइम निकालकर मेरी वीडियो पे कमेंट करके इतना सब लिख रहे हैं, तो चलो मुझे भी थोड़ा कुछ दे देना चाहिए। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोगों के पास इतना टाइम कहाँ से आता है किसी को हेट करने का। भाई मैं तो, मुझे नहीं समझ आता कि इतने वेल्ले लोग बैठे हैं कि किसी की वीडियो पे जाके कमेंट कर रहे हैं कि तुम ऐसी लग रही हो, तुम वैसी लग रही हो। ठीक है, हम इसी के साथ अब पहला पढ़ते हैं। एक्शन। खानजादा ने कमेंट किया है, आप अच्छी नहीं लग रही और बहुत बुरी लग रही हो, आप दिन भर बुढ़ी हो रही हो। भाई मैं अभी 21 की हुई हूँ, ठीक है, मुझे बुढ़ी बना दिया इसने। अरे बाप रे। और आप पहले भी अच्छी नहीं लग रही थी और अब भी नहीं। मैं नपुंसक हूँ। ये किसी लड़के ने मुझे कमेंट किया है, अब मैं इसको क्या ही जवाब दूं। मतलब यार इसके मन में मेरे लिए कितना सब कुछ भरा हुआ है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि मैं बुढ़ी होती जा रही हूँ। खानजादा, औकात मेरे क्या औकात क्या तेरा? खानजादा तू तो ग्रीन मैंगो मोर बनने के लायक भी नहीं है। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो मुझे बता देना क्या समझे, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ वैसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकती, वरना मेरे मन में तो ठीक है कोई बात नहीं, हेट तो मिलता ही रहता है। वीरेंद्र कुमार सोनी ने कमेंट किया है, छी स्माइल ही इतनी गंदी है। सेंस कहाँ गई सेंस? इनको मेरी स्माइल अच्छी नहीं लग रही है, अब मैं क्या करूँ, हंसना छोड़ दूं या अपने मुंह पे टेप लगा लूं या सुई धागे से सिल लूं, क्या करूँ मैं? वीरेंद्र अंकल, बुरा नहीं मानना सर। ये वीरेंद्र जो भी है अंकल, इनकी फोटो भी लगी है इनकी वाइफ के साथ। अंकल लोगों के पास इतना टाइम है या आंटी लोगों के पास इतना टाइम है? इन दोनों में से किसने किया, या शायद इनके बच्चों ने किया है। ये जो मैं कमेंट्स दिखा रही हूँ आपको, ये तो बिल्कुल नॉर्मल वाले हेट कमेंट्स है कि भाई हाँ बुरा बोल दिया कि छी ऐसी है वैसी है। अगर मैं आपको इतने बुरे दिखाने पे आ जाऊँ ना, जो लोग मुझे बिल्कुल अब्यूज कर रहे हैं और गंदी गंदी मतलब किस तरह किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वो सब दिखाने पे आ जाऊँ, वो मैं यहाँ पे बोल ही नहीं सकती हूँ। गाइस एक मेरी कुछ वीडियो है, उस पे किसी ने, मतलब मैंने ब्लैक ड्रेस पहन रखी है, उन्होंने लिखा है काली छिपकली। मैं अच्छे से गाने पर चल रही हूँ, उसमें लिखा है काली छिपकली। फनी कमेंट लिख दिया यार, बुरा लग रहा है। अब इसको मैं हेट में करूँ या पता नहीं क्या, लेकिन किसने लिखा है, उज्जवल ने लिखा है, समरीन दी आप बहुत मोटी हो गई हो। मैं मोटी हो गई हूँ? ठीक है, ये हेट कमेंट में नहीं लूंगी मैं, इससे मुझे ध्यान देना पड़ेगा। आज से मेरा जिम शुरू होना चाहिए, मेरी डाइटिंग का ध्यान रखो अच्छे से, खाना पीना बिल्कुल हेल्दी खाऊंगी और थोड़ा कम खाऊंगी। भाई ने बोला करने का तो करने का। उज्जवल ने कहा है, उज्जवल की बात अंधेरे में नहीं जानी चाहिए। उज्जवल मैं अब पतली होकर दिखाऊंगी, ठीक है। अनीता भारती ने कहा है, आप लोग मेकअप तो करते हो बट आप लोग नेक पे नहीं मेकअप करते हो, काला नेक है और व्हाइट फेस। अनीता जी हम डिफरेंस तो दिखाएंगे ना आपको, ताकि आपको पता चले कि हमने मेकअप किया है। नेक तो अलग दिखनी चाहिए, फेस पे हमने मेकअप किया तो फेस दिखेगा आपको व्हाइट, और काली तो मैं हूँ ही। मैं भी। तुम्हारे लिए भी एक कमेंट है, यहाँ पे आ जाओ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मेरी डर से हालत खराब हो रही है। चल बस, बुलाएगा क्या? कौन है? तुम्हारे नाम को किसी ने उल्टा बिल्कुल पता नहीं क्या लिख दिया है। नबा उमर ने लिखा है काली मोटी जबीन। मोटी जबीन अली। मोटी मॉर्टिनी लिख देती भाई, इससे अच्छा। और साथ ही में लिखा है, महजबी दी ने ओवर मेकअप क्यों करा है? भाई ये लोग कितना मेकअप लगाती हैं रेगुलर की वीडियोस में। भाई मेरे मेकअप पे क्या हो गया सबको? चाहे कुछ भी बोलो, आज भी मेकअप की शॉपिंग करके आए हम और करते रहेंगे, ठीक है। सुहानी शाह ने कहा है, कभी बिना फिल्टर के भी बना लिया कर, इतनी गोरी तू है नहीं। थैंक्स, लव यू।
forever. जितनी इसमें दिख रही है। कम फिल्टर और कम मेकअप, बेस्ट लुक। अरे झूठ बोल रहा है। सुहानी, अगर आपने मुझे देखा नहीं है या फिर अभी आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर कभी आपने मुझे अगर मेरी वीडियो में देखा होगा तो ये फिल्टर नहीं होता है। इतनी अकल तो शायद आपके अंदर होगी। कॉमन सेंस नाम की चीज भी अगर सुनी होगी तो इतना पता होगा हर वक्त इंसान फिल्टर लगा के नहीं घूमता। तो कभी बिना फिल्टर के देखने के लिए जाओ मेरे चैनल समदीन अली पे और जाकर देखो। इसको रिप्लाई भी किसी सब्सक्राइबर ने दिया है। फिल्टर भाई उसी पर अच्छा लगता है जब शक्ल अच्छी हो। शी इज रियली ब्यूटीफुल। तो इसने लिखा है ओके तुम्हारी होगी, मेरे लिए तो नहीं। अगर ब्यूटीफुल है तो कम मेकअप के भी वीडियो बना ले। भाई अगर तुम लोग मुझे अच्छे से जानते होगे या किसी को पता होगा तो मैं बिना मेकअप के भी वीडियोस बना लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेकअप के साथ ही वीडियो पे आती हूँ। किसी ने अच्छी तरह देखा होगा तो उनको पता होगा। गाइस सीधा मुंह उठा के तो नहीं आ सकते ना वीडियो में। हाँ सो के उठकर बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अब नेक्स्ट कमेंट है, तू इतनी स्मार्ट है नहीं जितना ओवर एक्टिंग कर रही है। तो भाई मैंने कब कहा मैं स्मार्ट हूँ? मैं तो क्यूट हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, प्यारी हूँ, खूबसूरत हूँ, ये सब हूँ मैंने कब कहा? कुछ भी। और जितनी तारीफ हो सकती है वो सब हूँ मैं। और ओवर एक्टिंग कैसे नहीं करूंगी? वो तो मेरी खून में है। बिल्कुल बचपन से ओवर एक्टिंग करती आई हूँ, अब भी करूंगी और आगे भी करूंगी। हम्माद ने कहा यू आर लुकिंग बैड, यू आर 10000000 दिस ईयर ओल्ड। मैंने गाइस इसमें अपनी एज पूछी थी कि मेरी एज बताओ। इन भैया ने मेरी एज जो है वो कुछ इतनी बताई है। ये सब मैं इतना हंस के बता रही हूँ और ऐसे बता रही हूँ, पर आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई लोग किस हद तक हेट कर देते हैं किसी भी इंसान को। मैं खुद सोचती हूँ कि यार मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, पर मुझे लोग हेट कर रहे हैं। अब मुझे इसके साथ डील करना है, मुझे आगे भी बढ़ना है, मैं कैसे करूंगी? मैं भी हंस कर बता रही हूँ, सब अच्छे से बता रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बुरा लगता है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर जब ज्यादा बिल्कुल हद हो जाती है ना कि बहुत ही बुरा बोल रहे हैं तो मुझे बुरा लगता है। वैसे नॉर्मल तो मैं झेल लेती हूँ कि भाई कुछ फनी लगता है मुझे, मैं खुद भी हंस लेती हूँ कि हाँ यार कैसे बोल रहे हैं। जब बिल्कुल गाली देने पर आ जाते हैं ना कि बहुत ही गंदा बोल रहे हैं तो ये चीज मैं नहीं देख पाती हूँ। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तो मैं अभी नॉर्मल कमेंट्स ही लेकर आई हूँ। वैसे अभी जो मैंने एज वाली वीडियो का बोला उसमें मैंने एज पूछी थी, ये दूसरा कमेंट है। इसमें रचना चौहान ने कमेंट किया है 40 एज, फिर हंसने वाला इमोजी के बहुत सारा, इनको बहुत हंसी आ रही है। पागल कहीं की, ये झूठ बोल रही है, इसका कोई बर्थडे नहीं है, बस ये ऐसे फालतू में तैयार होती है क्योंकि मैं सब्सक्राइबर बढ़े। भाई मेरा बर्थडे नहीं था, मैं बिना बर्थडे के तैयार होती हूँ और मैं पैदा नहीं हुई हूँ जो मेरा बर्थडे नहीं आता, और मैं अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए फेक बर्थडे करती हूँ और अब बिना मतलब तैयार होकर घूमती रहती हूँ। ऐसा था यार, इन लोगों को पता चल गया है यार। तुम्हारे को मैंने बोला था ये सब मत करो यार ये बात कैसे पता चल गई है? अब करो, झेलो, अब तुम सबको पता चल गया ना। ये बात नहीं बतानी थी। कौन है ये औरत? रचना आंटी। रचना आंटी ने पकड़ लिया ना। रचना आंटी सॉरी, आप ये प्लीज किसी को मत बताना, प्लीज प्लीज मत बताना यार, मेरा सीक्रेट रिवील हो रहा है यार। गाइज मैंने की थी लबूबू डॉल की अनबॉक्सिंग, ठीक है, उस पे किसी ने लिखा है फिरोज आलम ने, लबूबू डॉल अनबॉक्सिंग क्रॉस, ओवर एक्टिंग की हद पार, राइट। मुझे इस वीडियो में बहुत लोगों ने बोला है कि भाई तू पागल है, तू ओवर एक्टिंग कर रही है इतनी ज्यादा। मैंने लिखा है पागल कहीं की, मैंने तो इसे अनसब्सक्राइब कर दिया, पागल। नेक्स्ट किसी ने लिखा है यहाँ महजबीन बंदर लग रही है, पागल, और डायन समरीन तो वैसे ही है। टूटा हुआ मतलब मैं हूँ, मेरा निकनेम दे दिया है पागल और डायन, और मेरी बहन का बंदर। ये देख रहा जूता, ये जूता आए मेरे सामने, वो सड़ासड़, वो सड़ासड़, वो टैटो बनाऊंगी कि 7 पुश्तों जो है इसकी गंजी पैदा। गाइस ये ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी मतलब लोगों को ऐसा हो रहा है कि मतलब बस बुरा बोल दो कैसे भी, बिना मतलब बुरा बोल रहे हैं, मतलब कुछ बुरा दिख भी नहीं रहा तो बुरा बोल रहे हैं, पता नहीं, पर मुझे बिल्कुल कुछ ज्यादा ही मिलने लगा और आजकल तो कुछ ज्यादा ही मिल रहा है, पता नहीं किस लिए। नेक्स्ट कमेंट किया है उषा दीदी ने, उन्होंने लिखा है कि कुत्ती कितनी चिपटी शक्ल है तेरी। मुझे बुरा लग रहा है गाइस, मैं हंस रही हूँ पर मुझे बुरा लग रहा है। चिपटी मीन्स क्या? अगर आपको चिपटी का मतलब पता होगा तो मुझे जरूर बताना। ये शायद इन्होंने गलती से लिख दिया चिपटी, चपटी तो नहीं था मतलब इनका। मैं जा रही हूँ गाइस, मुझे नहीं पढ़ना ये सब। मैं अपने लिए ही इतने बुरे बुरे कमेंट्स पढ़ के आप लोगों को सुना रही हूँ और मैं खुद हंस रही हूँ। और यहाँ पर गाइस मेरी मम्मी भी बैठकर ये सारे कमेंट्स सुन रही हैं और उनको भी बहुत हंसी आ रही है, और बाकी जो बुरे कमेंट्स है उसके लिए तो उनको बहुत गुस्सा भी आता है। तो अब मैं कुछ इंस्टा के भी डीएम पढ़ना चाहूंगी, उसके बाद यूट्यूब के और कमेंट्स पे आते हैं हम। यहाँ पे मुझे एक डीएम आया था, साली तू हरामी लगती है मुझे, तू मर क्यों नहीं जाती। मतलब इन्होंने थोड़ी बहुत गालियां दी है और ये बोला है कि तू मर क्यों नहीं जाती। गाइस मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सुन के कि मुझे
मैंने क्या बिगाड़ा यार, मैंने क्या ही कर दिया है। सारी चीजों को मैं ऐसे फन में ले रही हूँ, पर मुझे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा है। और यही नहीं, अभी की बात नहीं है, मुझे ऐसे डीएम्स आते रहते हैं, इससे भी बुरे आते रहते हैं, बहुत ही बुरे, मतलब लाइन से इतने बड़े बड़े पैराग्राफ के साथ आते हैं, तेरे साथ ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। आप समझ रहे हो, मैं बस बोलना नहीं चाह रही हूँ, पर जो मैं बताना चाह रही हूँ ना, आपको समझ आ रहा होगा कि तेरे साथ ये हो जाए, तू चलती रहे बाहर, तेरे साथ ये हो जाए, तू यहाँ चली जाए, तू मर जाए। और ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। और गाइज, हेट मुझे बचपन में मिलता था, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत बंद हो गया था, पर आजकल, मतलब कुछ टाइम से, आजकल नहीं, मतलब कुछ टाइम से ये हेट बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ एक जगह पे नहीं कि मैं यूट्यूब का बोल रही हूँ, यूट्यूब नहीं, पूरे सोशल मीडिया पे जिस भी अकाउंट, जो जहाँ पर भी मैं हूँ ना, हर जगह मुझे हेट मिल रहा है। वो किस बात के लिए मिल रहा है, मतलब मेरी किसी भी चीज को उठा लेते हैं लोग और फिर उस चीज को बुरा बना देते हैं कि तुम ये कर रही हो, नहीं ये भी बुरा है, तुमने ये पहना तो ये भी बुरा है, तुमने मेकअप कर लिया ये भी बुरा है, तो तुम अच्छी हो ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ सही कर ही नहीं रही हूँ क्या लाइफ में, मैं ठीक ही नहीं हूँ, मैं अच्छी इंसान ही नहीं हूँ, मैं क्या कर रही हूँ गलत कि सब लोग मुझे हेट कर रहे हैं। अच्छे लोग करते हैं, पर जो बुरा कर रहे हैं वो ज्यादा ही दिख रहा है मुझे। और इसी वजह से मैंने अपनी लास्ट यूट्यूब वीडियो जो है वो भी डिलीट कर दी। जिस दिन मैंने उसको अपलोड किया था उसी दिन मैंने उसको प्राइवेट भी कर दिया, शायद शाम तक या रात तक। ये मतलब मेरे लाइफ में पहली बार किया होगा अपने यूट्यूब चैनल पर। मुझे कितने साल हो गए हैं, पर मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। इसी चीज की वजह से मैंने ये भी कर दिया। उस वीडियो पे मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे। वो हॉन्टेड वीडियो थी जिसको बनाने के लिए मैंने इतना रिस्क लिया था, मैंने बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाई थी, वो भी रात को। उसके बाद से मेरे साथ इतनी सारी चीजें ऐसी भी हो रही थी जो कि मुझे लग रहा था कि मैंने क्यों बना दी ये वीडियो। वो हॉन्टेड वीडियो थी और वो लबूबू से रिलेटेड थी, बहुत बुरा सब कुछ हो रहा था, पर मुझे वो वीडियो भी हटानी पड़ गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोगों के बहुत हेट कमेंट्स आ रहे थे उस पे कि ऐसा है वैसा है। मुझे बहुत सारी चीजें उस पे आई थी, मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, पर लोगों ने कहा था कि तू अपना यूट्यूब बंद कर दे, अब तेरा बहुत हो गया, तेरा टाइम चला गया, अब तू मत दिखाकर, हम तुझे नहीं देखना चाहते हैं। और भाई ये सब पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल अपने, वो दिन है और उस दिन के बाद से आज तक मैं बिल्कुल इतना लो फील कर रही थी। मैं लोगों के सामने हंसती रहती हूँ, सब चीजें करती रहती हूँ, पर अंदर ही अंदर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सब चीजें करती रहती हूँ, पर लोगों को, जो मेरे क्लोज वंस है, उनको पता चलता है कि यार ये ठीक नहीं है। और मैंने 3-4 वीडियोस और बनाकर रखी थी, जिसमें से मैंने कुछ वीडियोस डिलीट भी कर दी। मैंने सोचा अब नहीं डालूंगी, बहुत हो गया, मेरा हो गया। मैंने अपनी बहन से भी कहा कि मेरा हो गया यार, अब मैं बंद, मैं नहीं करने वाली यूट्यूब, मेरा टाइम हो गया खत्म, अब मुझे नहीं करना कुछ भी। मैंने बिल्कुल सबसे कह दिया कि मैं कुछ और करूंगी, मुझे ये सब नहीं करना। और मैंने बिल्कुल गुस्से में कहा था कि मेरा हो गया यार, मैं जैसे अभी आपको बोल रही हूँ ना, मतलब हो गया मेरा, अब मैं नहीं करूंगी ये सब चीजें। मुझे गंदे कमेंट्स आते हैं, नहीं तो लोग देखना भी नहीं चाहते हैं, मैं क्या करूँ यहाँ पे वो सब चीजें करके। मैंने सोचा मैं अब कुछ और करूंगी, ये अभी की बात है। और तब से अभी तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये वाली वीडियो भी बनाऊंगी। ये वाली वीडियो में बस ऐसे ही बैठ कर बनाने लगी हूँ। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप लोग देख रहे हो या नहीं, लेकिन बस मैं बना रही हूँ अभी। मैंने सोचा कि ठीक है। ये सब होने के बाद जब ये सब बातें मेरे घर में पता चली, तो मेरे पापा ने कहा, मेरी मम्मी ने कहा, सबने मुझे बहुत समझाया कि इतनी बड़ी बात नहीं है, हेट तो तुम्हें मिलेगा, कोई बात नहीं है ये वो। पर मैं खुद अंदर ही अंदर सोच रही थी कि यार नहीं, इतना मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। ठीक है हेट कर लो, पर जितना होने लग गया ना एक साथ ही हर जगह से, मैं इंस्टा खोल रही हूँ, मुझे वहां पर कुछ बुरा दिख रहा है, मैं कुछ ढंग का अच्छी वीडियो डाली हूँ, उस पर भी हेट कमेंट, मुझे डीएम में भी हेट कुछ मिल रहा है भाई। फिर मैंने सोचा कि मैं बंद कर दूं फोन, मैं सोने लग गई। मैं ज्यादातर अपने फोन को बंद करके सोने लग गई कि अभी मैं कुछ नहीं करूँ, नहीं देखना मुझे फोन। मुझे ये था कि मैं अपना फोन खोलूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ दिखेगा। और मुझे आदत है कि मैं हर चीज डिटेल में फिर घुस जाती हूँ, फिर देखने लग जाती हूँ, या तो कुछ कमेंट्स हुए या फिर कुछ भी, तो मैं देखने लग जाऊंगी। और मुझे मेरी बहन मना करती है कि प्लीज कमेंट्स मत पढ़ो, मुझे सबने मना कर रखा है, पर मेरी आदत है कि मैं देखती रहती हूँ, मुझे आदत है इस चीज की। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारी बातें जो मुझे आप लोगों को बतानी है, आगे बढ़ते हैं। मासूमा शेख ने कहा है, अबे छपरी, थोड़ा छपरीगिरी करना बंद कर, परेशान हो गए हैं हम लोग, पागल लड़की। छपरी 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 तू है छपरी छपरी। बस, मैं छपरी नहीं हूँ। पल्लवी चौहान ने, तुझसे अच्छे तो दूसरे यूट्यूबर है, तुझसे सबसे घटिया यूट्यूबर का अवार्ड मिलना चाहिए। फिर गाली दी है, माँ बहन की गाली देने का मन कर रहा है तुझे चुड़ैल, तू चुल्ली भर पानी में डूब जा, बंद कर दे जो कर रही है, क्योंकि तुझे नहीं देखना किसी को। पल्लवी, यही चाहते हैं ना सब लोग यही चाहते हैं। यही मुझे सबसे ज्यादा कमेंट सिर्फ इसी चीज को लेकर है कि तू अब बंद कर दे, तू अब जो कर रही है ना मत कर, हम में से कोई तुझे नहीं देखना चाहता। पल्लवी चौहान भी यही चाहती है, बहुत सारे लोग यही चाहते हैं, जो मुझे देख रहे होंगे, आधे से ज्यादा लोग भी यही चाहते होंगे, जो मेरे बहुत
बहुत ही मुझसे प्यार करते हैं वो तो कभी नहीं चाहेंगे ये, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा जो चीज देख रही हूँ वो यही। और कह रही है माँ बहन की गाली देने का मन कर भाई मैं, लेकिन मुझसे किस बात की दुश्मनी है यार, मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं किया है। ठीक है नहीं चाहते हो ना कि मैं अब आगे कुछ भी बनाऊं, वैसे भी मैं कुछ टाइम सोच ही रही थी कि मैं अब चीजें बंद कर दूं और अब ना कुछ बनाऊं, ना मेरा कंटेंट पसंद आ रहा किसी को। मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए घटिया यूट्यूबर का, तो आप एक काम करो मुझे घटिया यूट्यूबर का अवार्ड भेज दो और आज के बाद मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है वो बंद कर रही हूँ। खत्म, अब मेरा टाइम हो गया बहुत। गाइस ये थी मेरी लास्ट वीडियो, इसके बाद से मुझे अभी कुछ भी नहीं बताना और ना मुझे अब आगे कुछ कमेंट पढ़ना है। लाइक शेयर करने के लिए भी नहीं बोलूंगी क्योंकि बस अब मैं जा रही हूँ। नहीं करना यार मुझे अब कुछ भी, बहुत हो गया, मेरा मूड खराब हो रहा है यार। इतना बुरा कौन बोल सकता है, इतना ज्यादा बुरा बोल रहे हैं सब लोग। क्यों पल्लवी यही चाहती थी ना कि मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ, अपना चैनल बंद कर दूं, वीडियो ना बनाऊं। और तुम्हें क्या लगता है पल्लवी इतनी अच्छी सी बात सुनकर मैं अपना इतना अच्छा यूट्यूब चैनल, इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स उनको छोड़ दूंगी? साइड हट। मुझे नहीं लगता गाइस कि ऐसे लोगों की बातें मुझे सुननी चाहिए और मुझे उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे घर वालों ने और मुझे सबने यही सिखाया है कि हेट को तो तुम बिल्कुल इग्नोर करो, हेट तो तुम्हें मिलेगा ही। जब आप कुछ अच्छा करते हो तभी आपको हेट भी मिलता है, तो मैं ये चीज मानती हूँ। हाँ ये बात अलग है कि मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, सैड हो जाती हूँ और वही चीज सोचने लग जाती हूँ कि यार मुझे इतना बुरा बोल रहे हैं और हेट मुझे मिलता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। पर फिर सोचती हूँ कि नहीं यार, थोड़ी देर बाद फिर खुद भी ठीक हो जाती हूँ और खुद को मुझे ठीक करना पड़ता है कि नहीं ऐसे पीछे थोड़ी हट सकती हूँ, नहीं हो सकता है ऐसा कुछ भी। मेरा काम है, मुझे करना है और जो चीज मैं करना चाहती थी, मुझे आगे बढ़ना है, मैं करूंगी। पल्लवी की बातें अगर मैं सुनने लग गई तो मैं तो बस सब कुछ बंद करके बैठ जाती है अभी। तो नहीं गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अभी। गाइज मैंने बहुत ही लंबा सा ब्रेक ले लिया था क्योंकि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगा था, मेरी लाइफ में चीजें थोड़ी सही नहीं चल रही थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी और ना मुझसे कुछ भी काम हो पा रहा था। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूँ और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस चीज का हो रहा है कि मैंने अपनी 3 वीडियो जो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई थी, आपको पता होगा कितनी मेहनत लगती एक वीडियो को बनाने में, पर वो मैंने सब अपने हाथों से डिलीट कर दी। मैंने ये सोच लिया था कि मुझे अब करना ही नहीं है, अब मुझे डिलीट करना है और अगर मैं डिलीट नहीं करूंगी तो मैं फिर डालती जाऊंगी वीडियोस, और मुझे ये था कि मुझे वीडियो नहीं डालनी, मैंने डिलीट कर दिया। तो मुझे दोबारा है जो मेरे पास की वीडियो अच्छा हो उतना तो वो दोबारा आधी वीडियो है, दोबारा शूट करना पड़ेगा मुझे। बहुत मुझे दुख हो रहा है अंदर से, मैं सोच रही हूँ कि गुस्से में क्यों मैंने कर दिया यार। दूसरों की बात सुनकर गाइस, दूसरों की बात सुनकर गाइस, इसको सब आप लोग बोलो कि जो प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ करे और उनके लिए सारी जो भी कंटेंट है सब। हाँ अब मैं सिर्फ उनके लिए ही देखूंगी जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे नहीं देखना कि कौन मुझे पसंद नहीं करता है, और मुझे अपने कमेंट्स भी रीड नहीं करने चाहिए। जितने अच्छे होंगे मैं पढ़ लूंगी, अगर मुझे कोई बुरा लिखेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगी। और ये शायद ये लास्ट था मेरा ये हेट कमेंट पढ़ने का या नहीं, मुझे नहीं पता, आगे नहीं बनाना चाहती हूँ मैं ये। और गाइस मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं रखी है, मुझे न्यू शूट करना पड़ेगा, तो आप लोग बता देना कि आपको वीडियो क्या देखनी है, तो मैं वही वीडियो लेकर आऊंगी। अब मैं मिलूंगी आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।